एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचिए जो 200 सालों से फिजिक्स की दुनिया का आधार रहा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि शायद शायद हम सब इसे गलत समझते आ रहे थे। जी हाँ। क्या हो अगर फिजिक्स का सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट शुरू से ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिका हो। यही वो सवाल है जो आज फिजिक्स की दुनिया में एक तूफान ला रहा है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस 200 साल पुराने एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि क्या इसमें वाकई कोई बुनियादी खामी है। इसके बाद ब्राइट और डार्क फोटॉन की इस नई कमाल की थ्योरी को जानेंगे, और ये भी कि कैसे किसी चीज को मापना सब कुछ बदल देता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या फिजिक्स की किताबें दोबारा लिखी जाएंगी? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। 200 साल पुराना वो एक्सपेरिमेंट जो क्वांटम मैकेनिक्स की नींव माना जाता है। देखिए, ये सफर शुरू होता है 1801 से, जब थॉमस यंग ने दिखाया कि लाइट एक वेव यानी तरंग की तरह बर्ताव करती है। फिर 1900 के दशक की शुरुआत में आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि लाइट असल में फोटॉन नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स या कणों में चलती है। और फिर आए नील्स बोर, जिन्होंने इन दोनों आइडियाज को मिलाकर वेव पार्टिकल डुअलिटी का सिद्धांत दिया। और इसी से हमें मिला वेव पार्टिकल डुअलिटी का वो अजीब-ओ-गरीब कॉन्सेप्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स का दिल है। मतलब लाइट और मैटर कभी वेव बन जाते हैं तो कभी पार्टिकल, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता रहा है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तो हमारा दूसरा हिस्सा है, क्या इस नींव में ही कोई खामी है, एक नया सिद्धांत जो सब कुछ बदल सकता है। तो ये नया मोड़ क्या है? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के गेरहार्ड रेम्पे की एक नई स्टडी, और ये स्टडी कहती है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, उसे समझाने के लिए हमें वेव्स की जरूरत ही नहीं है। उसे सिर्फ पार्टिकल्स के जरिए ही समझाया जा सकता है। मतलब क्वांटम फिजिक्स की नींव पर ही एक सीधा सवाल। तो आखिर ये नया सिद्धांत है क्या? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तीसरा हिस्सा, ब्राइट बनाम डार्क फोटॉन। ये लाइट की एक बिल्कुल नई तस्वीर है। देखिए, पुरानी और नई सोच में जमीन आसमान का फर्क है। क्लासिकल व्यू ये कहता था कि लाइट की वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और इसीलिए डार्क बैंड्स बनते हैं। लेकिन ये नया नजरिया कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पैटर्न असल में ब्राइट यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, और डार्क यानी जिन्हें हम नहीं देख सकते, ऐसे फोटॉन्स के एक मिक्सचर से बनता है। तो ये ब्राइट और डार्क स्टेट्स आखिर हैं क्या? सोचिए, ब्राइट स्टेट वाले फोटॉन वो हैं जो हमसे इंटरैक्ट करते हैं, जिन्हें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ सकते हैं। और डार्क स्टेट वाले फोटॉन वो छिपे हुए हैं, एक तरह से अदृश्य हैं, वो हमसे इंटरैक्ट ही नहीं करते। इस थ्योरी के हिसाब से ये डार्क फोटॉन उन जगहों पर भी हो सकते हैं जहां हमें लगता था कि लाइट है ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद लीड रिसर्चर गेरहार्ड रेम्पे कह रहे हैं। वो कहते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा यानी चमकदार और अंधेरी धारियां ब्राइट और डार्क कणों की उलझी हुई अवस्थाओं से बनती हैं। जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने वेव शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये पूरी तरह से पार्टिकल्स पर आधारित एक क्वांटम तस्वीर है। अच्छा, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर। जब हम एक फोटॉन के रास्ते को देखने या मापने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? इस नई थ्योरी में ऑब्जर्वर का रोल ही बदल जाता है। इस मॉडल की सबसे क्रांतिकारी बात यही है, जब कोई फोटॉन के रास्ते को मापता है तो कोई वेव कोलैप्स नहीं होती। होता सिर्फ इतना है कि फोटॉन की अवस्था डार्क से ब्राइट में फ्लिप हो जाती है, यानी बदल जाती है। ऑब्जर्वर यहां कुछ तोड़ नहीं रहा, वो बस एक स्विच ऑन कर रहा है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, फोटॉन एक छिपी हुई डार्क अवस्था में है। स्टेप 2, एक ऑब्जर्वर उसके रास्ते को मापने की कोशिश करता है। स्टेप 3, ये कोशिश डार्क स्टेट को फ्लिप करके ब्राइट स्टेट में बदल देती है। और स्टेप 4, फोटॉन हमें दिखने लगता है ना? वेव कोलैप्स से कहीं ज्यादा सरल व्याख्या। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब के बाद फिजिक्स की किताबें दोबारा लिखी जाएंगी? चलिए देखते हैं क्वांटम फिजिक्स का भविष्य कैसा हो सकता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नया फ्रेमवर्क पिछली सारी फिजिक्स को गलत नहीं ठहरा रहा, बल्कि ये क्वांटम दुनिया की एक और गहरी परत खोल रहा है। ये हमारी समझ का एक विकास है, पूरी तरह से खंडन नहीं। लेकिन अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो इसके नतीजे कमाल के हो सकते हैं। हम एकदम नए तरह के लाइट डिटेक्टर बना सकते हैं। हम उन जगहों को भी जांच सकते हैं जिन्हें हम पहले खाली समझते थे। इससे मेजरमेंट की बिल्कुल नई तकनीकें बन सकती हैं,
और तो और हमें मैटर और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी नई बातें पता चल सकती हैं। हाँ, ये बात सच है कि अभी ये सिर्फ एक थियरी है और साइंस में एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या ये नई पार्टिकल बेस्ड तस्वीर पुरानी वेव वाली तस्वीर की जगह लेगी या सिर्फ उसे पूरा करेगी? क्योंकि आलोचकों का कहना है कि बड़े लेवल पर तो वेव मॉडल आज भी परफेक्टली काम करता है। और इसी के साथ हम अपनी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। क्या ये डार्क फोटॉन की थ्योरी हमारी असलियत की समझ को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स फिर से लिखी जाएंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ये सवाल यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता है।